रात के समय लड़के ने नशे में चूर अपने साथी को घर छोड़ा, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसके साथी की मां बैठक में बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने अपने बेटे को बुरी हालत में देखा और तुरंत चिंतित हो गईं, लेकिन उन्होंने मौके पर कोई आलोचना नहीं की, क्योंकि यह मेहमानबाजी के खिलाफ होता। जब बेटा सो गया तो महिला ने प्रतीतिपूर्ण कुछ छोटे व्यंजन तैयार किए। लड़का संकोच में टेबल पर बैठा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसने आंटी को बड़ी असुविधा दी थी, जबकि अकेली बैठी आंटी उसकी ओर देखती रही और मन ही मन कई भावनाओं से भर गई। अगर उनका बेटा भी लड़के की तरह समझदार होता तो उनका जीवन कितना आसान होता, उसकी उम्मीदें और श्रम का बोझ हल्का हो सकता था। पीने के बाद आंटी धीरे धीरे भावुक स्थिति में पहुंच गईं। शराब से प्रोत्साहित होकर उन्होंने लड़के से अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वे विधवा हो गई थीं और अपने बेटे की पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की, लेकिन उनका बेटा उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका और गलत संगति में पड़ गया, अपने स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाया। यह सुनकर लड़के का दिल भर आया और उनकी वर्षों की पीड़ा और संघर्ष स्पष्ट रूप से महसूस हुई। लड़के ने आंटी का हाथ मजबूती से थामा और उन्हें सांत्वना भरे शब्दों में कहा कि उन्हें खुद के प्रति इतना सख्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका बेटा अब भी युवा है और उन्हें कोई जीवन साथी ढूंढकर अपने जीवन को आरामदायक बना लेना चाहिए। लड़के के शब्दों ने उन्हें भावनात्मक राहत दी। उसकी गंदले आंखों में एक हल्की चमक दिखाई दी, लेकिन उनकी कमजोर से फटी हुई होंठों से कुछ बोलने की कोशिश अधूरी रह गई। लंबे समय से मेहनत में क्षतिग्रस्त हाथ लड़के के हाथों से धीरे से पीछे खींच लिए गए और थकी हुई चाल में वे कमरे से बाहर चली गईं। लड़के ने उनका कमजोर पीठ देखकर महसूस किया। उस पल लड़के की भावनाएं भी भारी थीं, इसलिए आने वाले दिनों में उसने आंटी के घर बार बार आकर मदद की। जैसे जैसे वह आता रहा, उसने धीरे धीरे उस स्थान को अपने घर जैसा मानना शुरू कर दिया।